नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्लूम स्टेट पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक देख चुके हैं। आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है जो आपको दिख रहा होगा। ABC ने किसी कार्य को क्रम से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। ABC किसी कार्य को A, B और C। ABC किसी कार्य को 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 55, 110, 220। 220 इसका एलसीएम आ जाएगा। 11 दूना 22, 20, 11 दूना 22 और 20, 11 आ जाएगा। और इधर 55 दूना 110 और 220 यानी कि 4। तो इनकी यहाँ पर क्षमताएँ आ गई। A, B, C तीनों की यहाँ पर क्षमताएँ आ गई हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी। अब ये देखो किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर शुरू के दिन ए के दिन कौन काम कर रहा है, ए के साथ एक दिन बी, ए और बी ने काम किया। अगले दिन ए के साथ सी ने काम किया। अगले दिन ए के साथ बी ने काम किया। अगले दिन ए के साथ में सी ने काम किया। इस तरीके से ये काम चल रहा है इनका। तो कहने का मतलब ए प्लस बी और ए प्लस सी यहाँ तक तो अलग है, वापस रिपीट हो जा रहा है। तो ए प्लस बी यानी ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है यहाँ पर 20 और बी की क्षमता कितनी है 11। 20 और 11 कितना हो गया 31 यूनिट काम यहाँ पर किया है। और ए प्लस सी, ए की क्षमता कितनी 20 और यहाँ पर कितनी है 4। 20 और 4 ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई 24। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये एक दिन है, यहाँ पर भी एक दिन है। तो टोटल 2 डेज के अंदर कितना काम हो गया 4 और 1 5, 3 और 2 5, 55 यूनिट 2 दिन के अंदर काम हो गया यहाँ पर। ठीक है, 55 यूनिट 2 दिन के काम हो गया। तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, बारी बारी से काम करते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखो 2 दिन में 55 यूनिट काम हो रहा है। अपन को कितना काम करवाना है, अपन को काम करवाना है टोटल 220 यूनिट काम करवाना है। अब 220 यूनिट कब होगा, 55 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 55 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 220 आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 डेज में। तो यहाँ पर सी बारी बारी से काम करता है तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर 8 डेज में 220 यूनिट बारी बारी से करेंगे तो काम समाप्त हो जाएगा। फटाफट इसको नोट करो, इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए व बी कार्य को मिलकर 12 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर इसे 15, बी और सी, बी प्लस सी से कितने दिन में 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव कर दिया, इसमें कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस क्वेश्चन में सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर देखो यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, तो यहाँ पर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई दुगना अच्छा कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर जो अच्छा शब्द है इसको हटा देंगे और फिर इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यानी कि यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्य करता है, तो यहाँ पर लिखो सी की तुलना में ए है जो सी से दुगना कार्य करता है। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या निष्कर्ष निकलेगा, ए अपॉन सी बराबर 2/1। ये यहाँ पर क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई। यानी कि ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1 है। यानी कि ए है जो दुगना काम करता है। कुल मिलाकर बात ये है सी की तुलना में। यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 30, 45, 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ये इनकी क्षमताएँ आ गई। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमताएँ आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5। यहाँ पर ए की कितनी है, ए की कितनी है 2। तो बी की कितनी हो जाएगी, टोटल योग कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी होगी, बी की क्षमता 3 होगी। तो ए की क्षमता तो है 2 और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता हो गई 3। उसके बाद बी प्लस सी की क्षमता का योग कितना है 4। अब बी का तो कितना है, बी है 3 और टोटल योग होना चाहिए 4। तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की तो दे ही रखी है वैसे डायरेक्ट, सी की तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। सी की तो डायरेक्ट वैसे ही दे रखी है 1। सी की कितनी दे रखी है 1। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से।
तो उस कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। अब बी को यहाँ पर देखो, टोटल कार्य कितना है 60 यूनिट, बी की कैपेसिटी कितनी है 3, तो 3 की स्पीड से करेगा तो 20 दिन में कर देगा। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा, इसको भी नोट करो। इसके बाद में आगे चलते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, 12 आदमी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं काम। तो यहाँ पर देखो 12 मैन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और यहाँ पर मैं 12 × 96, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, यानी कि एक तरह के 12 आदमी हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोई लेडीज़ नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, यानी कि एक तरह के 12 आदमी हैं। तो यहाँ पर और कोई, यहाँ पर जैसे एक पर मैं आपको समझा देता हूँ, देखो ए बी सी, यहाँ पर 3 तरह के आदमी हो गए ए बी सी, लेकिन अगर ए अकेला ए ही काम करे, पूरी जो अपना वर्क है, काम है, उसके अंदर ए अकेला ही काम करे, तो यहाँ पर इसकी जो क्षमता है इसको अपन कुछ भी मान सकते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि आदमी एक है यहाँ पर, जैसे अपने पास में 3 आदमी है तो यहाँ पर इनकी क्षमता अलग अलग होगी, क्योंकि प्रत्येक आदमी की क्षमता एक नहीं हो सकती, सभी आदमी की क्षमता एक नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हैं तो इनकी क्षमता अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पर एक ही तरह के आदमी है, और जो कैसे आदमी है 12 आदमी है, तो यहाँ पर और कोई आदमी है ही नहीं, तो यहाँ पर इसकी क्षमता अपन कुछ भी मान लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने 96 लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर जो आदमी की जो क्षमता है वो एक मानी है मैंने यहाँ पर, यानी एक आदमी 1 यूनिट कार्य करता है, तो 12 आदमी 12 यूनिट कार्य करेंगे, और 8 दिन काम करते हैं तो 96 यूनिट टोटल काम हो जाएगा। यहाँ पर 96 यूनिट है जो टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद। अब यहाँ पर देखो, ये 3 डेज काम चल रहा था और 3 दिन हो गए काम को चलते हुए। अब 3 दिन 12 आदमी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम का आरंभ करने के बाद 3 दिन बाद यह तय किया गया है कि शेष कार्य 4 दिनों पूरा करना है। जब 3 दिन काम चल रहा था तो कितने आदमी काम कर रहे थे भाई, 12 आदमी काम कर रहे थे। जब 12 आदमी काम कर रहे थे तो 12 आदमी कितना वर्क कर दिया, टोटल 12 आदमियों ने 36 यूनिट काम कर दिया भाई, 12 आदमियों ने 36 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम 96 था, बच गया कितना 60 यूनिट काम बच गया। अब 60 यूनिट काम बच गया तो इसे कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। अब इस 60 यूनिट काम को 4 दिन में पूरा करना है। यहाँ पर 4 दिन ही काम चलाना होगा। अब 4 दिन काम चलेगा, 60 यूनिट टोटल काम है, तो 4 दिन में ख़त्म होना चाहिए। तो कितने का भाग दिया जाए इसमें, जो कि 4 आ जाए, तो इसमें 15 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 15 का मतलब है यहाँ पर 15 मैन की आवश्यकता होगी भाई। 15 का यहाँ पर है, 15 का मतलब है आदमी की क्षमता। यहाँ पर कितने आदमी की क्षमता का भाग दें ताकि वो 4 दिन में कर दे, यानी कि 15 की क्षमता का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 15 की क्षमता का मतलब है एक आदमी की क्षमता 1 है, तो 15 आदमी की क्षमता 15 हो जाएगी। 15 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 4 मतलब 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने आदमी होने चाहिए, यहाँ पर 15 आदमी होने चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितने आदमी और बढ़ाए जाएं भाई। टोटल आदमी अपने पास में 12 थे, 12 तो थे, अब 15 हैं, तो 15 में से 12 घटा देंगे तो कितने आदमी और बढ़ाए, 3 मैन और बढ़ाए यहाँ पर। ठीक है, 3 आदमी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। फटाफट इसको भी नोट करो, इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 18 पुरुष, 18 पुरुष को मैं एम से प्रदर्शित कर रहा हूँ, एम फॉर मेल या मैन, एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद में समाप्त कर सकते हैं 54 महिलाएं, 54 महिलाएं वुमेन इस कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं, तथा 16 बच्चे को करेंगे चिल्ड्रन सी, इस कार्य को 54 दिन में कर सकते हैं, 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये भी लिख लेते हैं, 3 पुरुष 3 मैन, 9 महिलाएं 9 वुमेन और 6 बच्चे।
6 चिल्ड्रन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन को प्रत्येक आदमी की क्षमता निकालनी होगी। इसका मतलब ये आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, उसके बाद में टोटल वर्क निकालना है। जब टोटल वर्क आ जाएगा और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उसका भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई इस काम को कितने दिन में करेंगे ये आदमी, यही निकालना है अपन को। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले निकालते हैं इनकी क्षमता। अब देखो यहाँ पर मैंने ये इक्वल इक्वल में क्यों लिखा है इसको भी समझ लो। देखो 18 तो आदमी है, ये एक मैन की क्षमता है, एक आदमी की क्षमता कितनी है m। 18 अगर एक आदमी की क्षमता यहाँ पर 1 है तो टोटल काम कितना होगा, एक आदमी कितना करेगा 18, और 24 दिन में कितना करेगा 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये टोटल काम है, ये इसी काम को यहाँ पर 54 वूमेन कर रही हैं और 12 दिन में कर दे रही हैं, और इधर यहाँ पर 16 चिल्ड्रन हैं जो कि 54 दिन में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये काम और ये काम तीनों जगह बराबर है, यानी कि सेम काम है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट अलग अलग होने के कारण इसको अलग अलग समय लग रहा है और अलग अलग कैंडिडेटों की संख्या है। तो तीनों काम बराबर हैं, तो एक काम करते हैं इसको आपस में जो संख्याएं कट रही हैं उसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं इसको काटता हूँ, 18 से 18 कट गया, 18 3 54 और 18 3 54, ठीक है। उसके बाद में 4 से काटते हैं, 4 6 की 24, 4 3 12 और 4 4 16। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया, इधर 3 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 2 मैन, इधर है 3 वूमेन और इधर है 4 चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखो जब भी अगर ऐसी कंडीशन आती है बीच में इक्वल हो, यहाँ पर जैसे 2a या 2b, यहाँ पर ऐसी अगर संख्या लिखी हो और बीच में अनुपात नहीं हो, तो इनका अपन को अनुपात बनाना होता है। तो अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे m, यहाँ पर w, यहाँ पर c, दोनों के बीच में अनुपात लगाएंगे। सबसे पहले इसको छिपाएंगे, m की संख्या का अनुपात निकालेंगे, यहाँ पर जो m का अनुपात निकालेंगे तो इसको छिपा लेंगे, m की संख्या को छिपा लेंगे, 4 3 12 लिख देंगे, इधर 3 को छिपा लेंगे तो 4 दूनी 8 लिख देंगे, और इधर 4 को छिपा लेंगे, 3 दूनी 6 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये अगर संख्याएं कट रही हैं तो इसको काट लो, इसको काट देते हैं 2 से, 2 6 की 12, 2 चौके 8 और 2 3 6। अब ये संख्या नहीं कट रही है। अब ये है जो MWC का यहाँ पर ये अनुपात है। अनुपात का मतलब ये भी है कि एक आदमी की क्षमता है, ये एक वुमेन की क्षमता है और ये एक बच्चे की क्षमता है, ठीक है। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है कि 9 आदमी और 3 आदमी 9 महिलाएं और 6 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। उससे पहले टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क इसमें से निकालो चाहे इसमें से निकालो चाहे इसमें से, क्योंकि तीनों काम बराबर हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल काम, कुल काम के लिए 18 मैन की जगह पे मैं 6 लिख देता हूँ, 6 × 24, ये तो हो गया कुल काम। अब इसमें प्रत्येक आदमी की क्षमता का भाग दे देंगे, यानी कि एक दिन में कितना कर रहे हैं। अगर मैं m की जगह यहाँ पर m की वैल्यू रख दूँ, w की जगह w, c की जगह c की वैल्यू रख दूँ, तो यहाँ पर एक टोटल काम आ जाएगा एक दिन का। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ और इसका भाग देना अपन को, तो यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट। 3 मैन का मतलब कितना है 6, m का मतलब 6 प्लस 9, w का मतलब 4 है प्लस 6 और c का मतलब यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको 18 रहने दो, इसको भी 6 रहने दो, इसको भी 24 रहने दो, और नीचे सॉल्व करते हैं 6 3 18 और 9 चौक 36 और इधर 6 3 18, 6 3 18, 9 चौक 36 और 6 3 18। एक काम करते हैं इसमें से 18 कॉमन ले लो, इसमें से 18 कॉमन ले लेंगे तो ये तो बाहर रह गया 1 प्लस ये 9 चौक 36, 36 में से 2 18 भाग लिए 2 बच गया, और इधर 18 तो 1 बच गया। 18 से 18 कैंसिल हो गया, इधर 6 × 24 2 और 1 3 और 1 4, 4 से इसको काटेंगे, ये टोटल कितना हो गया 4 हो गया, 4 से इसको काटेंगे 4 6 24 6 और 6 × 6 करेंगे तो 36। तो कुल काम है जो 36 डेज में होगा, ये आंसर होगा। तो फटाफट इसको भी नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है, 6 पुरुष 4 महिलाएं, 6 पुरुष को m से प्रदर्शित करेंगे, 4 महिलाएं प्लस 4 वुमेन एक काम को 12 दिन में करती हैं, 14 पुरुष मैन इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो
सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या कट रही है उनको काट लेते हैं। 12 से 12 कट गया, इधर 6 मैन प्लस 4 वूमेन, इधर 14 मैन। क्या करते हैं, सबसे पहले एम एम दोनों सेम हैं, तो एक काम करते हैं, इस 6 को इधर भेज देते हैं। इधर भेजने पर यहाँ कितना बच जाएगा, 14 में से 6 घटाए तो 8 मैन बच गया। इधर है 4 वूमेन। मैं इधर W अपॉन M, ये W यहाँ के हैं, M को इधर ले आते हैं, इधर 8/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2/1। कुल मिलाकर जो W वूमेन अपॉन मैन की जो क्षमता का अनुपात है वो 2:1 है। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले पूरा काम निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना है। तो मैन केवल चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तो अपन इसमें रख लेते हैं। कुल काम कितना हो गया, 14। एम की जगह कितना रख लेते हैं, एम की जगह 1 इंटू 12 अपॉन, कर कौन रहा है, जो एक दिन का काम है। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। 4 महिलाओं का काम कितना होगा, एक महिला की क्षमता कितनी है, 2। तो यहाँ पर पूछ रहा है 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो एक महिला का काम कितना हो गया, 2 यूनिट, तो 4 महिलाओं का कितना हो गया, 8 यूनिट हो जाएगा। इसमें 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 और 2 से काटेंगे 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 तिये 21। 21 डे के अंदर ये काम होगा। फटाफट इसको भी नोट करो, इसके बाद में आगे चलते हैं। दोस्तों मैं आज की क्लास में मेरे हिसाब से 4-5 सवाल हो गए होंगे। तो आई होप आज जो सवाल करवाए हैं ये निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।